और उसकी इस वृत्ति पर बड़ा निश्चिंत हो गया था, मुझको तो कोई जीत ही नहीं सकता, मैं बड़ा बलशाली हूँ। और उसकी इस वृत्ति पर शूर्पणखा के द्वारा जो आक्षेप किया गया था वह इसी तथ्य पर आधारित था। बड़ी सभा में रावण को फटकारते हुए शूर्पणखा ने उसकी इन शब्दों में आलोचना की। क्या आलोचना की? अरे रावण, तो शराब पीकर दिन रात सोता रहता, तुझे यह भी पता नहीं कि शत्रु तेरे सिर पर आ गया। राजनीति के इस सिद्धांत को तुमने भुला दिया कि शत्रु और अग्नि और पाप, इनको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। न शत्रु को छोटा समझना चाहिए, न अग्नि को, और जो हमारे द्वारा पाप हुआ है उसको भी छोटा नहीं समझना। बड़ी सभा में शूर्पणखा कह रही है रावण को, सोवसी दिन राति सुधि नहीं तव सिर पर आराती, राजनीति वेन धन वेन धर्मा, हरहि समर वेन सत्कर्मा, विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल बड़े किए हर आए, संगत जति कुसंगत राजा, मानत ज्ञान पानते लाजा, प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुणी, मानसी वेद नीति असी सोई, रिपुरुज पावक पाप प्रभु, आही गणई न छोटी करी, अस कही विविध विलाप करी, लागी रोदन करन। शूर्पणखा इस प्रकार समझाती है, रोती है। अनेक वर्ष पहले से रावण को एक नई शक्ति के उद्भव का ज्ञान हो गया। क्या ज्ञान हुआ? कि मैं ही शक्तिशाली नहीं हूँ और कोई भी इस दुनिया में मेरे जैसा शक्तिशाली या मुझसे अधिक शक्तिशाली पैदा हो गया। जान चुका था। ताड़का और सुबाहु की मृत्यु उसके लिए चेतावनी थी। किसके लिए? रावण के। और जब धनुष भंग हुआ, धनुष भंग तो स्वयं उसकी पराजय का ही एक चिन्ह था। मैथिली को पाने की आकांक्षा से प्रेरित होकर वह स्वयं भी मिथिला की राज्यसभा में जा चुका था, किंतु उसका यह साहस ही नहीं हुआ कि वह शिव धनुष को उठाकर मिथिलेश नंदनी को पा सके। दशमुख बाण महाकट भारे, देखि सरासन गवहि सिधारे। गया तो था, लेकिन देखा बड़े बड़े वीर भी इसको नहीं उठा पा रहे, वापस लौट गया। नहीं उठाया जाएगा तो बड़ी बेइज्जती होगी। और रावण शिव धनुष नहीं उठा पाया। अयोध्या के किशोर राजकुमार के द्वारा धनुष भंग के पश्चात मिथिला नंदिनी से उनका परिणय, ये दशमुख के लिए, रावण के लिए बड़ी चेतावनी थी।
किंतु ऐसा लगता है कि भोग और सुरा उनमें डूबकर रावण इन घटनाओं को भुलाने का प्रयास कर रहा है। संभव है राम के वन गमन के समाचार से रावण की निश्चिंतता और बढ़ गई, क्योंकि इस घटना को उसने त्याग के स्थान पर निष्कासन के रूप में देखा। उसने ये नहीं सोचा कि राम जी इतना बड़ा त्याग करके वन में जा रहे हैं। रावण ने सोचा राम जी का तो निष्कासन कर दिया गया है, उन्हें तो राज्य से निकाल दिया गया। उसे लगा कि अयोध्या का राजकुमार जब स्वयं ही सत्ता से बहिष्कृत कर दिया गया, तब उससे लंका के लिए क्या आशंका हो सकती है। इस तरह वह निरंतर प्रवंचना का शिकार होता गया। शूर्पणखा के द्वारा समाचार दिए जाने पर वह सेना लेकर राम पर आक्रमण करने की कल्पना नहीं कर पाया। इस तरह क्रमशः सिमटता हुआ वह लंका की चार दीवारी में ही सुरक्षात्मक स्थिति में आ गए। राघव अयोध्या की वाहिनी को बिना बुलाए, वाहिनी माने सेना, उसको बिना बुलाए ही बंदरों की सेना के साथ लंका के दरवाजे पर राम जी पहुंच गए और पुनः एक बार लंका घिरकर सुरक्षात्मक स्थिति में आ गई। मंत्रिमंडल ने लंका पर समय शक्ति से चतुर्भुज आक्रमण की स्थिति में वो आ गए। मंत्रिमंडल ने लंका पर समय शक्ति से चतुर्मुख यानी चारों दरवाजे पर आक्रमण करने का निर्णय किया। वानर वाहिनी को 4 भागों में बांट दिया गया। इस तरह रावण की पराजय का श्री गणेश हो गया। लंका का ये युद्ध जो है ना, वो ऐतिहासिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण था ही, लेकिन आध्यात्मिक अर्थों में यह मानव के अंतर जीवन के शाश्वत संघर्ष का प्रतीक है। इस युद्ध का आज आध्यात्मिक अर्थ क्या है, इसकी चर्चा कल के प्रसंग में करेंगे। आज यही विराम करते हैं। प्रेम से मिलकर आरती करें। बोले गंगा मैया की जय। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय।